एक्सरसाइज 3.1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमने अभी फॉर्मूले देखे हैं, कन्वर्जन के फॉर्मूले अभी हमने देखे, पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको। अब उन्हीं कन्वर्जन को हम करेंगे क्वेश्चन से, हम एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसी के ऊपर ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 25 डिग्री है ना, ये क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर बोला गया 25 डिग्री और हमारे को ये रेडियंस के अंदर मेजर करने हैं कि रेडियन के अंदर इनकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि अभी तक हम यूज़ करते आए थे एंगल्स को डिग्री की फॉर्म में, बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम केस के अंदर, मैक्सिमम क्या, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यूज़ ही करेंगे रेडियन मेजर। तो डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। और हमने फॉर्मूला भी देखा था, बट हम फॉर्मूला याद रखेंगे नहीं। क्यों नहीं याद रखेंगे? देखो, हमारे को जाना है डिग्री से किसके अंदर, रेडियन के अंदर। हमारे को पता है 180 डिग्री क्या होता है, वो होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 25 डिग्री की, 25 डिग्री की क्या हो जाएगा, 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में 25। तो ये क्या आएगा रेडियन के अंदर, यानी कि 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं 5 पाई बाय 36 रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, 5 पाई अपॉन में 36 रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। डिग्रीज के अंदर तो हमारे पास था 90 डिग्री 1 राइट एंगल, फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मगर रेडियन के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, रेडियन के अंदर सिर्फ रेडियन ही है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियन के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, 5 पाई अपॉन में 36 रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें पाई को, अगर हम पाई को हम 22/7 लेके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट वो करना ही नहीं है हमारे को, यहीं तक हम, है ना, इसी के अंदर हम छोड़ देंगे फ्रैक्शन के अंदर 5 पाई अपॉन में 36 रेडियंस। अगर करना चाहते हो तो मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। देखो, इज इक्वल टू कन्वर्ट हो रहा है 0.4365079, ऐसा कुछ कन्वर्ट होके आ रहा है, इतने रेडियंस। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, बट हम ऐसे इसको लिखेंगे नहीं, इसी फॉर्म के अंदर हम इसको छोड़ देंगे। और पेपर के अंदर ऐसा हम कर सकते हैं, बट इसको एलिगेंट तरीके से लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कि अगर हमारे को निकालना किसके अंदर था, रेडियन मेजर के अंदर निकालना था, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजर, डिग्री। ये एक एलिगेंट तरीका है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और अगर हमारे को शॉर्टकट जल्दी से निकालना हो तो हम वैसे, जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। और ये वही तरीका है, बस याद कर लेना है इसको, ऐसे फॉर्मूले को। ठीक है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर 25 डिग्री। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास डिग्री के अंदर दिया गया है क्वेश्चन, इसका पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट के अंदर दिया गया है माइनस में 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसको कन्वर्ट करना है हमारे को रेडियन मेजर के अंदर। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा ये कन्वर्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम डिग्री, तो डिग्री के अंदर कन्वर्टेड है ही,
डिग्री से हम कन्वर्जन जानते हैं किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो पहले इस मिनट को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिग्री को हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना जानते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या पता है, 60 मिनट से क्या बनता है, ये बनती है 1 डिग्री। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 30 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 30 मिनट के अंदर हो जाएंगे 1/2 डिग्रीज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम, 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री है तो 1 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे, 1/60 डिग्रीज हो जाएंगे। और 30 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 1/60 इंटू में 30 डिग्रीज हो जाएंगे। तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, ये 1/2 डिग्रीज ही आ जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 1/2 डिग्री होते हैं। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 47 डिग्री, 47 एंड 1/2 डिग्री, ये टोटल बन जाएगा डिग्री के अंदर अब, ठीक है। अब एक कुछ फ्रैक्शन बन चुका है ऐसे। अब इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व करना जानते हैं। इजिकल टू माइनस में 47 इंटू में 2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कन्वर्ट कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इजिकल टू 95 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि माइनस के अंदर है सारा का सारा, ठीक। माइनस में 96 डिवाइडेड बाय 2, इतने डिग्रीज के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। 47 डिग्री 30 मिनट्स को हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करा, 1/2 डिग्री हो गया। फिर फ्रैक्शन के अंदर आ गया 47 इज टू 1/2 डिग्रीज। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर किसके अंदर, है ना। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया तो फ्रैक्शन क्या आ गया, -96 डिग्री अपॉन में 2 आ गया। अब इसको, ये हमारे पास डिग्री मिली है फाइनल के अंदर, ठीक है। इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, रेडियन मेजर के अंदर। और हमारे को पता है रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो इतने डिग्री कितने रेडियन हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन। और इतने डिग्रीज यानी कि माइनस में 96 अपॉन में 2, माइनस में 96 अपॉन में 2 डिग्रीज जो होंगे, ये डिग्रीज के अंदर चल रहा है, ये कितने रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, पाई अपॉन में 180 इंटू में माइनस में 96 डिवाइडेड बाय 2, इतने रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ये रेडियंस। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाता है 48, और इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इसको फिर से तो ये कुछ 12/45, कुछ यहाँ पे मिस्टेक करी है हमने। फिर से देखते हैं, कहीं पे यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई है, मिस्टेक मिल गई है, मिस्टेक यहाँ पे हुई है। 47 इंटू में 2 95 आएगा, और 95 प्लस 1 96 अपॉन में 2 बनेगा। यहाँ पे कब, सॉरी 94 आएगा। 47 इंटू में 2, 47 इंटू में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 94 प्लस 1, यानी कि 95 अपॉन में 2 डिग्रीज बनेगा। हम यहाँ पे कुछ गलत कर दिए थे, अब इसको वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में 95 अपॉन में 2, और वो भी किसके अंदर, माइनस में। ये रेडियंस के अंदर हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा। ये कितना बन गया था, ये बन गया था माइनस में 95 डिग्री अपॉन में 2। तो इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा कुछ माइनस में 19 पाई अपॉन में 36 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 72 रेडियंस। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। इसको एलिगेंट फॉर्मूला हमारे को पता है क्या होता है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर, है ना। तो मुझसे रेडियन मेजर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 40 डिग्री, 240 डिग्री इज इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट है। 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमारे को रेडियन मेजर के अंदर। तो रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर कैसे आएगा, रेडियन मेजर आएगा पाई अपॉन में 180
इंटू में डिग्री मेजर, इंटू में डिग्री। तो हमारे को पता है पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्रीज के अंदर कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। और हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन में 9 पाई इज इक्वल टू 12 अपॉन में 9 पाई। इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं 4 अपॉन में 3 पाई। आंसर क्या जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 पाई रेडियंस। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए है 520 डिग्री, ठीक है। और हम बात करते हैं डिग्री मेजर्स की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। हमारे को रेडियन के अंदर हमारे को दे रखे हैं और उसको हमारे को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 11 अपॉन में 16। इसको किसके अंदर दिया गया है, ये दिया गया है डिग्री मेजर, नहीं सॉरी ये रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर। इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर। तो डिग्री मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर होता है। तो हमारे को रेडियन के अंदर वैल्यू दे रखी है, डिग्री के अंदर हमारे को निकालनी है, डिग्री के अंदर हमारे को वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर हमारे पास क्या है, इंटू में 11 अपॉन में 16। इसको कैलकुलेट करेंगे और हम निकालेंगे कैसे, देखो सॉल्व कैसे करना है। तो इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले वहां तक डिवाइड करेंगे जहां तक कि डिवाइड हो सकता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इट डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। फोर्टी 45 अपॉन में 4। तो इसके बाद ये फर्दर डिवाइड करने के ऊपर ये पॉइंट के अंदर चले जाएगा, तो हम इसको वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई में 11 डिवाइड बाय 4 पाई। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये डिविजिबल नहीं है, 45 ना ही 11 4 से डिविजिबल नहीं है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। 45 मल्टीप्लाई में 11 कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है 495 डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 495 डिवाइड बाय 4 इंटू में पाई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 22/7। इसको क्या फर्दर डिवाइड हो पा रहा है, यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, है ना, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। तो कोई ऐसे क्वेश्चंस को ना मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसको हम देखो और तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 495 मल्टीप्लाई में 7, 495 मल्टीप्लाई में 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3465 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई में 4, ये हो जाएगा 88 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 3465 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 39.375 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, यहाँ से क्या जाएगा 39.375 ये डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट हुआ है। हमने रेडियन लिया था, ये हमारे पास रेडियन मेजर था और इसको बोला गया था डिग्री के अंदर कन्वर्ट करो,
डिग्री के अंदर कन्वर्ट करो। तो ये हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करा, मगर ये फ्रैक्शन के अंदर कुछ ऐसा आ रहा था, और इसको हम डिग्रीज के ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये पूरा पूरा डिग्री के अंदर तो है, बट इसको डिग्रीज मिनट कंप्लीट सॉल्व करके हम छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवाइड कर दिया 88 से, तो हमारे पास ये आया 39.375 डिग्रीज। अब इसको हम मिनट्स और सेकंड्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये 39 तो डिग्री ये कंप्लीट है, तो 39 डिग्री हो गया। अब उसके बाद ये जो बचा है 0.375 डिग्रीज जो बचा है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। तो इसको हम मिनट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक लिखने का तरीका है हमारे पास। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। डिग्री हमने क्या पढ़ा था? 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि इसको मैं कहीं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 1 डिग्री और 60 मिनट ही कट जाएगा, है ना। तो ये लिखने का तरीका है 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो ये हमारे पास डिग्री मेजर है। ये कितने में मेजर है? डिग्री मेजर। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दूँ 60 मिनट अपॉन में 1 डिग्री, तो यहाँ से डिग्री से डिग्री कट जाएगा, और ये किसके अंदर बच जाएगा? ये अंदर वाली क्वांटिटी ये मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 375.375 मल्टीप्लाई में 60, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये 39 डिग्री तो था ही कंप्लीट, होल कंप्लीट था ये। उसके बाद ये कन्वर्ट करने के बाद मिनट्स कितना आ रहा है यार? 22.5 मिनट्स आ रहे हैं। ये 22.5 मिनट्स आ गए हैं, बट यहाँ पे 22 कंप्लीट है, तो 39 डिग्री 22 मिनट कंप्लीट हो गए। और 0.5 क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 0.5 मिनट को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड। 1 मिनट, देखो मल्टीप्लाई में करता हूँ, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, यानी कि 1 मिनट से हम 60 सेकंड को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 ही मिलेगा हमारे को, ठीक है। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 0.5 मिनट से मिनट कट जाएगा, और ये कंप्लीट टर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई में 60 को, तो ये कितना बन जाएगा? 30 सेकंड्स बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे को दे रखा है एक्सरसाइज 3.1 का। सेकंड पार्ट बोल रखा है -4, ये हमारे पास दे रखा है रेडियन के अंदर। फाइंड द डिग्री मेजर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड डिग्री मेजर। इसका डिग्री मेजर हमारे को कैलकुलेट करना है। देखो इसको जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना, जो मैंने बताया था एलिगेंट सा फॉर्मूला लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डिग्री। देखो डिग्री मेजर फाइंड करना है, तो डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, ठीक है। 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, हमारे पास ये फॉर्मूला है। इसी को हम अगर याद रखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डिग्री मेजर इज इक्वल टू, डिग्री मेजर को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिग्री मेजर डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन मेजर को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियन मेजर अपॉन में पाई। ये सीधा ये फॉर्मूला हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। डिग्री के नीचे 180 डिग्री, रेडियन के नीचे पाई रेडियन, डिग्री के नीचे डिग्री, रेडियन के नीचे रेडियन। अब जब हमारे को कोई बोलेगा डिग्री मेजर निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? रेडियन मेजर तो हम कैसे कर देंगे? तो हम कर देंगे 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक सिंपल याद रखने के लिए, है ना। डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई इंटू में आर रेडियन मेजर। डिग्री के नीचे डिग्री, रेडियन के नीचे रेडियन, ठीक है। और इसको भी याद रखने का तरीका देखो,
याद क्या रखना है इसको, हमारे को पता है ना। देखो हम जैसे हम बोलते हैं कोई हमारे पास लिखा हुआ 22, इसके साथ हम 7/7 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यानी कि क्या रहेगा फाइनली, फिर भी 22 ही रहेगा, है ना। ऐसे हम क्या बोलते हैं, देखो 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों बराबर ही चीज़ें हैं। यानी कि अगर हमारे को डिग्री मेजर इज इक्वल टू क्या लिखना हो, डिग्री मेजर इज इक्वल टू रेडियन मेजर मल्टीप्लाई में 180 में पाई 180, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, रेडियन के नीचे है रेडियन मल्टीप्लाई में डिग्री, ये कुछ है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, बट सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास -4 फाइंड द डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर हमारे को फाइंड करना है, तो डिग्री मेजर के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 में पाई इंटू में रेडियन के अंदर क्या था, -4 था। हम यहाँ पे करते हैं 180 -180 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड बाय पाई की हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे कंप्लीट। पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 -180 इंटू में 28 डिवाइडेड बाई 22। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 8, ये हो जाएगा। और इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -180 मल्टीप्लाई में 14 डिवाइडेड बाय 11। इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180 मल्टीप्लाई में 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2520 डिवाइडेड बाय 11। जब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा क्या, ये हमारे को डिग्री के अंदर मिलेगा। और डिग्री के अंदर कितना मिलेगा, डिवाइड करने के बाद 229.0909, ठीक है, 229.0909 अप्रॉक्सीमेटली हम ले रहे हैं। ये हमारे को डिग्री के अंदर हमारे को मिला है। इसको अगर हम देखो, अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, हमारे पास फाइनल आंसर ये डिग्री के अंदर आ चुका है 229.0909 डिग्री। अब यहाँ पे 229 तो कंप्लीट है, तो 229 डिग्री को तो हम यहाँ पे कंप्लीट रखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या है 0.0909, ये भी क्या है डिग्री है, मगर हम इसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट फॉर्म के बाद है, इसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। अभी मैंने बताया था क्यों कर रहे हैं हम। इसको हम ना भी लिखें, डिग्री से ये डिग्री कट जाएगी ना, डिग्री से डिग्री कट जाएगी, बचेगा क्या 60 मिनट हमारे पास बचेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 229 डिग्री ये कंप्लीट था और 0.0909 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 के साथ। इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 5.454, ये किस में आ रहा है, ये मिनट्स के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 229 डिग्री कंप्लीट है और 5 मिनट्स कंप्लीट है, 5 मिनट्स कंप्लीट है और ये 0.454 ये भी क्या है मिनट है। बट इनको क्या करना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट के अंदर इनको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सेकंड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 229 डिग्री इंटू में 5 मिनट इंटू में 0.454 मल्टीप्लाई में 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। यानी कि देखो ये मिनट से मिनट तो कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, सेकंड्स के अंदर बच जाएगी ये जो टर्म आएगी। तो 0.454 मल्टीप्लाई में 60 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27.24 सेकेंड्स। तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 27 सेकेंड्स लिख के छोड़ देंगे। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5 पाई डिवाइड बाय 3, 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये डिग्री, ये रेडियन मेजर के अंदर दे रखा है, हमारे को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डिग्री हमने क्या देखा, डिग्री के नीचे क्या आएगा, डिग्री, है ना, डिग्री के नीचे क्या आएगा, डिग्री,
और रेडियन के नीचे क्या आएगा, रेडियन के नीचे आएगा रेडियन पाई। हमारे को क्या निकालना है, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय पाई, रेडियन के अंदर कितना दिया गया है 5 पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 3, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई में 5, 60 मल्टीप्लाई में 5 हमारे पास हो जाएगा 300 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 डिग्रीज, इज इक्वल टू आ जाएगा 300 डिग्रीज। अब देखते हैं सिमिलरली हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट भी क्या है हमारे पास 7 पाई बाय 6, इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे को बोला गया है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इट इनटू इन 1 सेकेंड। बोला गया है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियंस कवर करेगा ये, देखो। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट टाइम के लिए बोला गया है, ठीक है। 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बोला गया है 1 सेकेंड के अंदर, टाइम की बात की गई है, कितने रेडियंस रिवॉल्यूशंस लगाएगा, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर निकालने को बोला गया है। 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशंस लगा रहा है, तो 1 सेकेंड टाइम के अंदर ये कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा या फिर कितने रेडियंस एंगल कवर करेगा। एंगल किसके अंदर निकालना है हमारे को, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर हाउ मैनी रेडियंस, हाउ मैनी रेडियंस, ये निकालने को बोला गया हमारे को, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी कि बोला गया है कितने रिवॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 60 रिवॉल्यूशंस लगा रहा है 1 मिनट के अंदर। 1 रिवॉल्यूशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और हमने क्या देखा, 1 रिवॉल्यूशन के अंदर ये जो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, जिस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो रहा है, वो अगर हम उसको हम क्या लें, सेंटर लें इस सर्कल, ठीक है। और जो फोकस है, ठीक है, वो नीचे साइड है, तो ये हमारे पास ये सेंटर के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 1 रिवॉल्यूशन में। 1 रिवॉल्यूशन के अंदर यानी कि कंप्लीट एंगल कितना बनाएगा, हमने पढ़ा। देखो एंगल्स किसके अंदर निकालना है हमारे को, हाउ मेनी रेडियंस। तो हम 360 डिग्री हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर रहा है वो 1 रिवॉल्यूशन के अंदर, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन के अंदर कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई रेडियन। और टोटल रिवॉल्यूशन वो कितने लगा रहा है, वो 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है। तो 360 रिवॉल्यूशंस के अंदर कितने रेडियन एंगल कवर करेगा वो, 2 पाई मल्टीप्लाई में 360 रेडियन एंगल कवर करेगा 360 रिवॉल्यूशन लगाने में। तो हम क्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 360 रिवॉल्यूशन लगाए, यानी कि वो 1 मिनट पूरा घूमा होगा, है ना। 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशंस लगाए, यानी कि 1 मिनट के अंदर उसने इतने रेडियंस कवर करे। 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन लगाए, और 360 रिवॉल्यूशन लगाना मतलब इतने रेडियन कवर करना, यानी कि 1 मिनट के अंदर उसने 2 पाई इंटू में 360 रेडियंस कवर करे। ये बात समझ में आ रही है, 1 मिनट के अंदर इतने रेडियंस कवर करे, यानी कि 60 मिनट्स के अंदर, मिनट्स यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, सॉरी 60 मिनट्स नहीं, 60 सेकेंड्स, सॉरी 60, हाँ 1 मिनट इज इक्वल टू 60
सेकंड्स के अंदर उसने इतने रेडियंस कवर करे, 2 पाई इंटू में 360 रेडियंस कवर करे। हमारे को पूछा गया है कि 1 सेकंड के अंदर कितने रेडियंस कवर करेगा। तो यहाँ से 1 सेकंड के लिए हम निकाल सकते हैं। 1 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 60 रेडियंस कवर करे होंगे उसने। तो ये कट जाएगा और ये 3 आएगा और 3 1 3 3 2 6, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 पाई रेडियंस इसका क्या है, फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या बोला गया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर, हमारे को बोला गया है फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर हमारे को फाइंड करना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ये हमारे को दिया गया है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ हमारे को बताई गई है। उसके द्वारा जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमारे को पता है अगर आर्क से अगर एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर तो वो रेडियन के अंदर ही होगा। एंगल किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर। और हमको ये एक चीज़ पता है कि रेडियन के अंदर जो एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ, यानी कि आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, अपॉन में क्या होता है, रेडियस, यानी कि एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन में रेडियस। हमारे को आर्क लेंथ हमारे को पता है कितनी है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। रेडियस कितनी दी गई है, 100 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये कितने, ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल किसके अंदर आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, रेडियन के अंदर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एंगल इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 11 अपॉन में 50 रेडियन, 50 रेडियन। इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है और ये सिंपल है, इसको हम कन्वर्ट करना जानते हैं। हम क्या जानते हैं, डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में पाई। हमारे को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर। रेडियन के अंदर कितना है, 11 अपॉन 50। तो ये क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 50 हो जाएगा। ये 11 अपॉन में 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई में 11 डिवाइडेड बाय 5 पाई। इसको हम यहाँ पे पाई को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, 22/7। 18 मल्टीप्लाई में 11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 22 मल्टीप्लाई में 7। इसको वापस से यहीं पे लिख देते हैं, इसको इरेज करके, यहाँ से इसको इरेज करके हम वापस से यहीं पे लिख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई में 22। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, डिग्री के अंदर निकल के आ रहा है। ये किसके अंदर आ रहा है, डिग्रीज के अंदर। तो हम डिग्रीज के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसको मिनट्स और सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना हम डिवाइड कर पा रहे हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 9 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 7। उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि 55। और इसको हम पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, किसके अंदर, पॉइंट्स के अंदर। पॉइंट्स के अंदर क्या आएगा, ये कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा ये 12.6 हमारे पास क्या आएगा,
फाइनल आंसर ये डिग्रीज के अंदर आ रहा है। यहाँ पे कंप्लीट डिग्री कौन सी है, 12 क्या है हमारे पास, 12 है हमारे पास कंप्लीट डिग्री, 12 है हमारे पास कंप्लीट डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे 12 कंप्लीट डिग्री है, और 0.6 जो है वो भी डिग्री के अंदर है मगर वो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट्स के अंदर। और हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और हर बार ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, हम सीधा का सीधा 6 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 12 डिग्री और 0.6 मल्टीप्लाई में 60 इज इक्वल टू 36 मिनट्स। तो हमारे पास फाइनल डिग्री मेजर क्या आएगा ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ए रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स।